इस समय एक दुखद जानकारी उधमपुर जिले के डुड्डू इलाके से निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कल दिन को लाइटनिंग के बाद एक लड़की की जान चली गई है और एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल के अंदर ये दोनों अपने माल मवेशी के साथ थे और जब बारिश तेज हुई, कल के दिन काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये ढोक में चले गए। लड़का बाहर था और लड़की जो इस ढोक के अंदर थी। लाइटनिंग की वजह से काफी ज्यादा इनका माल भी मर गया है और इस लड़की की जान भी चली गई है। इस लड़की का नाम पुष्पा देवी, लगभग 16 से 17 वर्ष आयु बताई जा रही है। डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार जो जख्मी इसमें हो चुके हैं, जिनका नाम देवी दत्ता, लगभग 37 वर्ष आयु बताई जा रही है। सन ऑफ मनसा राम, जिनका उपचार PHC डुड्डू के अंदर चल रहा है। तो एक दुख जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये कल दिन का वाकया बताया जा रहा है। इसी के ऊपर बात करने के लिए वहां के सरपंच रह चुके हंसराज जी हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बता दीजिएगा, कल का ये वाकया आपके इलाके से सामने आया है, एक लड़की की इसमें जान चली गई है। आप पूरा वाकया बता दीजिएगा, कितने बजे का ये है और कहां पर वो दोनों चले गए थे। एक जख्मी बताया जा रहा है और लड़की की इसमें जान चली गई है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। जीके मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं। कल का ये वाकया है, सुबह से ही बारिश हो रही थी। ये दोनों व्यक्ति जो है, ये लड़की पुष्पा देवी पुत्री राजेंद्र कुमार, दूसरा जो देवीदत्ता सोपुत्र मनसाराम जी भेड़ों के साथ अपने डुड्डू इलाका लापा में गए हुए थे। सुबह से बारिश हो रही थी। 3:30 बजे का वाकया है। काफी बारिश होने लगी। वहां एक ढोक में ये दोनों चले गए। देवीदत्ता जो था वो ढोक के बाहर था, ये लड़की अंदर चले गई और अचानक ही आसमानी बिजली गिरने से लड़की जो पुष्पा देवी की अचानक वहां मौके पर डेथ हो गई है। डेथ हो गई और इसको देवीदत्ता को डुड्डू शेरी हॉस्पिटल से शिफ्ट करके लाठी अब इसका इलाज जो उधमपुर अपना हॉस्पिटल में चल रहा है। ये अभी ठीक है, इससे मेरी बात भी हुई है, ये अभी स्टेबल है। और दूसरा जो 20 के करीब जो भेड़ बकरियों की जान चली गई है, जानी माली नुकसान हुआ है। और हम इस लड़की के परिवार के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से अपील करता हूं कि कम से कम इस पुष्पा देवी के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो जख्मी है उसको करीब 1 लाख के करीब मुआवजा दिया जाए और जो भेड़ बकरियों का नुकसान हुआ उसका भी उचित मुआवजा दिया जाए। मेरी यही गवर्नमेंट उमरदुल्ला सरकार से और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये विनती है कि इनको मुआवजा दिया जाए। ये इलाका कैसा है, पहाड़ी इलाका है या जंगल में ये ढोक है? आप थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। ये पहाड़ी इलाका है, जंगल भी था, वहाँ घने जंगल हैं, दूर दराज का खेतर है। डुड्डू जो तहसील लाठी में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है और लोग ज्यादातर माल मवेशी चलाने का काम करते हैं, गरीब लोग हैं। तो यही मेरी आपसे विनती रहेगी कि कम से कम इनको अच्छे से मुआवजा दिया जाए। और जो लोगों में एक दहशत भी बनी हुई है क्योंकि मौसम खराब चलता आ रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कल वहां पर आए थे मौके पर, जिस प्रकार से इतना बड़ा नुकसान वहां पर हो चुका है? वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर की टीम, मैंने वहाँ डॉक्टर भी गए थे और अपने रेवेन्यू वाले और पुलिस पार्टी वहाँ मौके पर पहुंची थी। सारी जो है उनकी वो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली गई है। तो क्या कंपनसेशन के लिए कुछ बताया गया है कि कंपनसेशन जो इस बारे में मिलेगी, जिस प्रकार से इतना बड़ा नुकसान हुआ? तो उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया गया और मेरी ओर से जो है सरकार से, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से ये विनती है कि कम से कम जो पुष्पा देवी का जो परिवार है उसको कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जो जख्मी है 1 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाए क्योंकि लोग जो है बड़े गरीब घराने से तल्लुक रखते हैं और वेरी BPL बिलो प्रॉपर्टी लाइन से तल्लुक रखते हैं। तो मेरी यही अपने को जम्मू कश्मीर सरकार से और उधमपुर की एडम से यही मांग रहेगी, कम से कम इनको 5 लाख का मुआवजा, जो जख्मी है उसको 1 लाख का मुआवजा दिया जाए। क्या कहीं और भी नुकसान हुआ है? जिस प्रकार से लगातार कल बारिश रही और आज के दिन भी मौसम खराब बताया गया है, कहीं आपके इलाके के अंदर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं और भी कुछ नुकसान हुआ हो? नहीं, ऐसा कोई अभी नहीं, कोई भी जानकारी नहीं आई है। यही जो दुखद समाचार जो मिला, यही दुखद समाचार है कि 16-17 साल की बच्ची की जो अचानक आसमानी बिजली गिरने से डेथ हुई है। पूरा डुड्डू जो शोक में है और
यही मेरे, बाकी को और कुछ इस इलाके में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हंसराज जी जो सरपंच उस इलाके के रह चुके हैं बता रहे हैं कि कल 3:30 बजे के करीब लाइटनिंग के कारण एक जो लड़की की जान चली गई है। बता रहे हैं कि ढोक के अंदर ये लड़की चली गई थी अपने जो माल मवेशियों के साथ, यानी भेड़ बकरियां चराने के लिए। इनके साथ एक और शख्स जो जख्मी हो चुके हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस समय वो बाहर थे, वो भी जख्मी हैं। उनका उपचार भी बताया जा रहा है कि पहले जो PHC डुड्डू में था, उसके बाद उनको जो उधमपुर हॉस्पिटल के लिए जो रेफर किया गया है। तो एक दुख जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। उधमपुर का डुड्डू गांव बताया जा रहा है और जंगल में ये दोनों अपने माल मवेशी के साथ थे, पहाड़ी पर थे। वहां पर जो ढोक के अंदर जब बारिश तेज हो रही थी, उसके बाद बारिश से बचने के लिए ये लोग जो ढोक के अंदर चले गए, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये जो ढोक के बाहर थे और माल मवेशी यानी भेड़ बकरियां भी उसी ढोक के अंदर थी। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 जो उनकी भेड़ बकरियां हैं वो भी जो मर गई हैं। और इस लड़की की जो ऑन स्पॉट डेथ हुई है, लगभग 16 से 17 वर्ष आयु बताई जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो पुष्पा देवी लगभग 16 से 17 वर्ष इस लड़की की आयु है। डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार, इसके अलावा इसमें जो जख्मी हो चुके हैं जिनका नाम देवी दत्ता, लगभग 37 से 40 वर्ष आयु है। सन ऑफ श्री मनसा राम, जिनको पहले PHC डुड्डू में जो इलाज के लिए जो पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बाद रेफर कर उधमपुर यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में उनका उपचार इस समय चल रहा है। तो एक दर्दनाक जो खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जिस प्रकार से कल लाइटनिंग के बाद एक जो लड़की की जान चली गई है, काफ़ी दुख समाचार इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और आज के दिन भी जो मौसम खराब बताया गया है, कल के दिन भी मौसम खराब था। अलग अलग जगहों से जो खबरें हमें मिल रही थी कि चाहे वो रोडें ब्लॉक हों, लैंडस्लाइड को लेकर खबरें हों, तो अपना ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड कीजिएगा। एवलांच को लेकर भी जो सरकार की ओर से बताया गया है, यानी जो डिपार्टमेंट है कंसर्न्ड, उसकी ओर से बताया गया है कि एवलांच का भी खतरा काफ़ी सारे ज़िलों के अंदर है। इसके अलावा लैंडस्लाइड का खतरा है। मैं आपको जानकारी के लिए फिर से बताऊं तो रामबन हो या डोडा ज़िला हो, इन ज़िलों के अंदर आज के दिन चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, इनमें छुट्टी दी गई है। तो एक दुखद खबर के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं कि ये जो डुड्डू का इलाका है, वहाँ पर लाइटनिंग के बाद यानी बिजली गिरने के बाद एक लड़की की जान चली गई है और लगभग 20 या 15 भेड़ें जो इसकी शिकार हो चुकी हैं वो भी इसमें मर गई हैं। और एक व्यक्ति जिनकी आयु लगभग 37 से 40 वर्ष है, वो इसमें जख्मी हो चुके हैं। उनकी आत्मा के लिए ओम शांति जरूर लिखें।